बश होवे ऐसी बारिश रोगी जुम्बश होवे ऐसी बारिश हिल जन कंधा तरती सारी हिल जन कंधा तरती सारी रोह पाक तुआ रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश हिल जन कंधा तरती सारी हिल जन कंधा तरती सारी रूह पाक तुआ रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश यीशु तेरा नाम तब तेरा लग जावे से तब तेरा लग जावे से लइए तेरा नाम बनिश बाबा सबनानो लावे मुड़दे भी तुझरा बनिश बाबा सबनानो लावे मुड़दे भी तुझरा हिल जन कंधा तरती सारी हिल जन कंधा तरती सारी रूह पाक तुआ रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश रोदी जुम्बश रोदी जुम्बश रोदी जुम्बश रोदी जुम्बश रोदी
रोदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश रोदी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश, रोदी जुम्बश। ऐसी बारिश शाही मन बरसा, ऐसी बारिश मुर्दे भी तुझे था, ऐसी बारिश रूहे पाक दुआ, ऐसी बारिश रूहे पाक दुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी पाक हज़ूरी यहाँ पे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए। खुदा तेरा दाहिना हाथ कुदरत वाला जलाली हाथ बड़ा रहता है खुदा। हालेलुया। इन हवाओं में, इन फजाओं में तेरी पाक हजूरी हो खुदावन, और हम घटते जाएं और तू हम में बढ़ता जा खुदावन। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको बरकत पे बरकत दे खुदावन, और जो रास्ता में है खुदावन उनके कदमों को तेज कर खुदावन। हालेलुया। उनकी हिफाजत और निगहबानी कर, उनको खैरियत से यहाँ पे पहुंचा खुदावन। तू अपना जलाल उन पे जाहिर कर खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, कोई भी जान यहाँ से खाली ना जाए खुदावन। हालेलुया। तेरे पाक रूह से भर के जाए खुदावन। दिलों को तैयार कर खुदावन, कदमों को तेज कर खुदावन। हालेलुया। और प्रस्तिश का गहरा मसा, गहरी हजूरी देना खुदावन, ताकि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सके खुदावन। क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सके खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, तू छू दे और ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए पाक कलाम की तरफ। खुदा जी के बाबरकत नाम में आप सबको सलामती हो। मैं चाहता कि कभी पाक की तिलावत के लिए, सुनने के लिए हम सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, खुदा की तज़ीम करते हुए उसकी मुकद्दस और मीठी बातें सुनने के लिए। साम नंबर 31, ज़बूर 31वां। ऐ खुदावन, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। इसलिए मैं अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मुहक्कम कला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आए खुदावन, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरा फिदिया दिया है। फिदिया एक नहीं दिया है और उसका नाम यीशु मसीह है। दुनिया के जो बादशाह हैं, जो सरदार हैं, वो कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन हमारा खुदावन उसने खुद अपनी कुर्बानी दी है। हालेलुया,
इसलिए हमने भरपूर तरीके से उसकी प्रस्तिश करनी है। मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे लाई दी जा मेरी उस्तत गावे। हमेशा तेरे लाई दी जा मेरी उस्तत गावे। मेरे शान खुदा बंदा बड़ाई तेरी करांगा। मेरे शान खुदा बंदा बड़ाई तेरी करांगा। मैं सदा दीक बयान करा कि तेरा है मुबारक। मैं सदा दीक बयान करा कि तेरा है खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, वो अकरम समझो पार है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, वो अकरम समझो पार है। मेरे शान खुदा बंदा बड़ाई तेरी करांगा। मैं सदा दीक बयान करा कि तेरा है मुबारक। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे।
भरपूर तरीके से कहना है। अगर नहीं आ रहा, आपकी तालियां शो करें कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, वो हमारा मोहकम किला है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप गैर माबूदों की प्रस्तिश नहीं कर रहे, और जो गैर माबूदों के पीछे चलते हैं उनके गम बढ़ जाते हैं। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते। हालेलुया। पुराने अहदनामे में तूफान तब आते थे जब बात नहीं मानते। यूं के जमाने में तूफान, ठीक है, जब यूना ने बात नहीं मानी फिर तूफान। हालेलुया। तो नए अहदनामे में यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम इस झील के पार जाओ। तो जब पार जा रहे थे तो फिर तूफान आया, लेकिन यीशु मसीह पानी पे चलते रहे। तूफान आते हैं लेकिन खुदावन हमारे साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और वर्शिप के लिए, गहरी मसा के लिए, गहरी हुजूरी के लिए दुआ। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ हाई लेवल पे लेके जाए, एक भी चेयर खाली ना रहने पाए। जिन्ने भी लोग इस हाल च बैठे सारे परमेश्वर की ओर तो आत्मा दे लबरेज कर दे। परमेश्वर करने वाला हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर दे सेवक ने के बहुत अच्छी गल बोली, प्रभु यीशु मसीह पानी ते इसलिए चलिया कि जिसके किश्ती में मैं सवार होता हूँ वो अपनी मुसीबतों के ऊपर चल के पार करेंगे। मेरे परमेश्वर इन दिनों के धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ए अनुग्रहकारी दया ते तरसना पड़े हुए पाक यहोवा, हे मेरे हम सबके शालोम, तेरे पुत्र हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी तमाम भलाइयां वफादारियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर शुक्र करते हैं पिता, फिर से एक बार तरस दिखाया, उस छिदे हुए हाथ को पूरी रात सुरक्षा दी पिता, तेरा धन्यवाद कर दे परमेश्वर। पिता अगर अब्राहम ना गिन सका तेरी भलाइयों को तो हम भी गिन नहीं सकते परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने भी आ गए हैं मेरे परमेश्वर, उन सबों के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर। जो रास्ते में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपना छिदा हुआ हाथ जो तेरी सामर्थ का बादल है उन पर ठहर जाए परमेश्वर। जितने भी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, तेरी आग का बादल, तेरी आग का खंभा हम उन सबों के साथ ठहर जाए परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, सच्चाई से हमारे मनों को भर दे पिता परमेश्वर। यीशु के लहू से हमारे मनों को धो के पाक से साफ कर परमेश्वर, ताकि तेरे योग्य बन सके परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उड़ेल दे परमेश्वर। दैते 120 लोगों पर अपनी सामर्थ्य का बादल उड़ेल दिया था, वो आग से फटती जीभें उतरी थी मेरे परमेश्वर। साड़ी गलतियां नाफरमानियां जल के राख हो जाए परमेश्वर। अस्याग जो तप के पाक के साफ हो जाइए परमेश्वर। हमें अपनी योग्य बनना सिखा दे, क्योंकि तेरी आमद का समय हो चुका है पिता परमेश्वर। वो धरती की आग से हमें बचा ले मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे यूहन्ना को पिता परमेश्वर वो तेल जला ना सका था, पतमस का टापू नष्ट ना कर सका था, इसी तरह हम सबों को पिता बचा के अपनी आमद के लिए तैयार कर परमेश्वर।
आगे के समय को, एक एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम सबों को अपना बल दे ताकि तेरी महिमा शुद्ध और रूह और सच्चाई से कर सके। ये विनती प्रार्थना हम सबों के मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अलग, और तमाम चीजें इसके इख्तियार में कर, इसलिए इंसान बड़ा जोड़ावर समझा जाता। लेकिन इंसान को भी एक चीज खा जाती है, वो क्या है? मौत है। जब मौत से पता किया तो मौत कहती है मैं सब इंसानों को खा गई, लेकिन एक था जो 3 दिन, हालेलुया हालेलुया, मैं बड़ी कोशिश करती रही, लेकिन उसने जमीन से बाहर निकल के मुझसे कहा कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा दंड कहां रहा। हालेलुया। और उसका नाम यीशु अल मसीह है और वो जोरावर है। हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, और वो जितना जोरावर है और उसने हमें भी जोड़ दिया। हालेलुया। हम भी फतह याब होंगे। हालेलुया हालेलुया की आवाज थोड़ी बड़ी घट होती है। हालेलुया 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 हालेलुया।
सबना रंगा तो आया यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा रंग सबना रंगा तो वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा रंग सबना रंगा तो वाला। हमें कहने की जरूरत नहीं, जब हम उसके रंग में रंग जाते हैं हमें कहने की जरूरत नहीं, हमारा किरदार बता देता है। हालेलुया हालेलुया। और जब भी हम किसी महफिल में जाते हैं तो लोग महंगे से महंगा परफ्यूम यूज करते हैं, लेकिन ईमानदारों की, साधकों की, खुदा के लोगों की खुशबू ऐसी होती है कि लोग पहचान जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। तो खुशी का इजहार कैसे करेंगे? आमीन हालेलुया हालेलुया। जब ईमानदारों की मंडली एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो खुदा का रूप बनाता है। हमने सोचना है क्या हम एक तन एक मन है। हालेलुया। नीचा करन वाले आंदी मंडली एक तन एक मन सी नीचा करन वाले आंदी मंडली एक तन एक मन सी पाखड़ू जिना उते ठहरिया कि नहीं ओ लोक तन सी। आपकी बारी। पाखड़ू जिना उते ठहरिया कि नहीं ओ लोक तन सी। जो दुनिया के लोग हैं वो दुनिया की फिक्रों में रहते हैं और वो दुनिया के माल खजाने को बरकतें समझ बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन आसमानी बरकत बेसिकली मेन मकसद ये है कि हम आसमानी बरकत हासिल करें। हालेलुया हालेलुया। एहो जियां मंडलियां रूनल। हालेलुया हालेलुया। जब हम एक तन एक मन होते हैं तो फिर बरकतें नाज़िल होती हैं उसके पाक रूह की। हालेलुया। एहो जियां मंडलियां रूनल फिर मामूर हुंदियां ने। एहो जियां मंडलियां रूनल फिर मामूर हुंदियां ने। शक नहीं कोई, शक नहीं कोई, शक नहीं कोई, शक नहीं कोई, शक नहीं कोई। कर रब दे कबूल हुंदियां ने रूह नाल कीतियां इबादतां सच्चे नाल कीतियां इबादतां। आप जहां भी जाते हैं आप प्योरिटी ढूंढ, खालिस चीज जहां से भी मिले तो एक दूसरे को बताते हैं कि इधर आए, इधर से खालिस चीज मिलेगी। खुदा भी खालिस दिलों में रूह। हालेलुया आमीन।
अखियां च आ जाने अथरू जदों रब नाल तार जुड़दी हुंदी है दुआ जेड़ी दिल तों पल बिना नहीं मुड़दी हुंदी है दुआ जेड़ी दिल तों पल बिना नहीं मुड़दी नावांगू बंदियां दवाइयां नावांगू बंदियां दवाइयां जरूर दुनिया ने नावांगू बंदियां दवाइयां जरूर दुनिया ने शक नहीं कोई शक नहीं कोई शक नहीं कोई करे रब दे कबूल दुनिया ने जरूर नाले दुनिया ने बादशाह सच्चे दिल नाले दुनिया ने बादशाह रूनल बंदगी जो कर दे जेला भी हला देते ने रूनल बंदगी जो कर दे जेला भी हला देते ने झेल दिया रखियां नू भी रब नाल मिला देते ने झेल दिया रखियां नू भी रब नाल मिला देते ने जदों रूनल बजदियां ताड़ियां जदों रूनल बजदियां ताड़ियां कलमां जरूर हुंदियां ने जदों रूनल बजदियां ताड़ियां अब जब हम कहना ना जदों रूनल बजदियां ताड़ियां तो फिर ताड़ियां की आवाज आनी चाहिए हालेलुया ताकि पता चले हम हुजूर की चाल से प्रस्तुत करते हैं। रूनल बंदगी जो कर दे जेला भी हला देते ने रूनल बंदगी जो कर दे जेला भी हला देते ने झेल दिया रखियां नू भी रब नाल मिला देते ने झेल दिया रखियां नू भी रब नाल मिला देते ने जदों रूनल बजदियां ताड़ियां जदों रूनल बजदियां ताड़ियां कलमां जरूर हुंदियां ने शक नहीं कोई शक नहीं कोई शक नहीं कोई करे रब दे कबूल हुंदियां ने जरूर नाले दुनिया ने बादशाह सच्चे दिल नाले दुनिया ने बादशाह मंजूर हुंदियां ने जरूर नाले दुनिया ने बादशाह आए अपनी आंखों को बंद अपनी आंखों को बंद हालेलुया और कहना ये कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए आज का कलाम खुदावन प्यासी जमीनों पे खुदावन हालेलुया हरियाली लेके आए बहाली लेके आए खुदावन आज कलाम का जो भी बीज बोया जाए खुदावन 100 गुना फल लेके आए खुदावन तेरा कलाम खुदावन जो दो धारी तेज तलवार है खुदावन जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा कर देता है आज मेरी बीमारियां आज मेरी लाचारियां आज मेरी कमजोरियां और हर तरह की बदी बदकारियां आज खुदावन रूह की तलवार तेरे कलाम की तलवार ऐसी चले खुदावन तमाम बीमारियां लाचारियां कमजोरियां दूर हो जाएं। और खुदावन हम इस कलाम को रिसीव करने वाले हैं हालेलुया अपनी बंदी को खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन हालेलुया
गहरी हजूरी देना खुदावन, और ये लोग खुदावन आज तेरे कलाम को रिसीव करने वाले बन जाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया। और कोई भी जान खुदावन आज खाली ना जाए खुदावन, रूह से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में मैं पास्टर मुखिया को दावत दूंगा। इन तालियों की हकदार मैं नहीं, इन तालियों का हकदार खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले ये हम कलाम सुने, कलाम की तरफ बढ़े। हमारे दरमियान आज हमारी बहन, हमारे भाई अपने कीमती वक्त में से उन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए एक वक्त महसूस किया कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो हम उन्हें वेलकम करते हैं भरपूर तालियों के साथ। अपने सामने आए और इमरान उन्हें बुके और सिस्टर तलवीना उनको कुछ देना चाहती हैं। हालेलुया। हालांकि अजीजों, संडे के रोज मेरे भाई का, मेरी बहन का ग्रोसरी स्टोर है और भाई इन लोगों का रेस्टोरेंट है, तो आपको पता है संडे में कितना बिजी होता है। तो आज खुदावन ने बड़ी खूबसूरत दुआएं हमारी जिंदगी में कायम की। हालेलुया। कि जब हम किसी चीज का खौफ नहीं करते तो फिर खुदा हमारे आगे आगे चलता और हमें कल की निस्बत आज 2 गुना बल्कि 100 गुना दे देता है। हालेलुया। तो बहन, हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, आप हमारे साथ शामिल हाल हुए खुदा की प्रस्तुति करने में। तो आज सुबह अजीजों, आप सब रेडी हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियां में उसको वेलकम कीजिए और जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और जैसे कि पास्टर कमरान ने कहा, अपने लिए आज कलाम मांग लीजिए कि खुदावन आज तू मुझसे बोल। आज मेरे दिल के दरवाजे तेरे कलाम के लिए खुल जाएं। खुदावन आज तेरा कलाम जो भी हो मेरी जिंदगी के लिए, मेरी रूहानी तरक्की के लिए, मेरे खानदान की तरक्की के लिए हो, और जिंदगी में मेरे जितने भी खौफ हैं खुदावन आज के कलाम के वसीला से मेरे खौफ जाते रहे। हालेलुया। खुदावन पाक खुदा, इस वक्त मैं अपने आप को तेरी पाक हजूरी में देती हूँ। खुदावन पाक खुदा, आज तेरा पाक रूह कसरत से काम करे और तेरा जलाल जाहिर हो। तेरा पाक रूह आगे और मैं पीछे हूँ खुदा। मैं तेरे रूह कुछ को आगे करती और खुद को पीछे करती हूँ खुदावन। तू मुझे लीड करना ताकि आज जो कुछ बोला जाए तेरे कलाम, तेरे रूह की ओर से बोला जाए खुदावन। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ। आमीन आमीन। आइए अजीजों, मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर आज हम 37वीं आयत तक देखेंगे। और घर जाके आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। पूरा मतन जो है, पूरा हवाला आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 3 वर्सेस को तलावत करूंगी।
सो मैं चाहती हूँ कि कोई भी कलाम पढ़ने में रहनुमाई कर सकती हैं, बहन या भाई। ਉਹ ਹਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। आमीन, हालेलुया। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਾਕੂਬ Amen. ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। आमीन, हालेलुया। सो मैं उर्दू में भी पढ़ दिए देती हूँ। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना की, ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। सब बोलिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? खौफ ना कर। खौफ ना कर। फक्त में सिर्फ इत्काद रख, ईमान रख, भरोसा रख, तवक्कुल रख। सो कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास और खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अजीजों, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमेशा डर, खौफ और फेयर के अंदर आज अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आर यू एग्री? मुत्तफिक है मेरे साथ? आज जितने भी लोग हैं इस धरती पर बस रहे हैं, वो किसी ना किसी खौफ के अंदर मुब्तला है। एक और गवाही आपको बताती हूँ कि मुझे रात को फोन आया कि थोड़ा काम है, मुझे किसी ने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं एक मीटिंग करूंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं 2 मीटिंग हमेशा लेती हूँ। पास्टर जी की भी अटेंड करती हूँ और मॉर्निंग वाली भी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा मैं मॉर्निंग में बताऊंगी। मैंने कहा चलो मैं अपनी फर्स्ट मीटिंग करके देन वो काम कंप्लीट कर लूंगी। मैंने पास्टर जी से बात की, पास्टर कमरान से कहा, तो पास्टर कमरान कहते हैं मैं चाहता हूँ संडे वाले दिन सारे काम कैंसिल कर दिए जाए। हालेलुया। तो अजीजों, ऐसा हुआ कि मैं अभी ऑफिस से बाहर निकली, खुदा की बंदी सिस्टर अलवीना, खुदा की प्रस्तारा आई और कहते हैं अच्छा बाबा सल्फी आप मुझे मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे हाथ में टोकन ऑफ लव दिया। मैंने कहा खुदावन ये क्या? लेकिन ये सोचे कि जब हम खुदा के लिए कुछ कैंसिल करते हैं, इसने मुझे कहा कि खुदा का रूह मुझे कह रहा था, जब हम खुदा के लिए कुछ कैंसिल करते हैं तो खुदा जो है आपके लिए खतों को खोल देता है, आपके लिए खजानों को खोल देता है। आमीन। अजीजों, खुदा के लिए जब आप वक्त देते हैं या अपना पैसा या अपना कोई और चीज या वक्त देते हैं, यकीन रखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब आप खुदा को वक्त देते हैं तो खुदा आपका वक्त तब्दील कर देता है। हालेलुया। सो इस बात को आज मद्देनजर रखेंगे कि अजीजों, बहुत से लोग आज खौफ की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, डर में रहते हैं। जो लोग खौफ और डर में रहते हैं, यकीन जाने डर और खौफ जो है वो शैतान की बादशाही है। शैतान अबलीस जो है हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ डर को रखे रखता है। अबलीस आपके अंदर डर के पंजे खाड़े हुए हैं। वो कहेगा ये काम ना करना तुझे नुकसान होगा, ये काम ना करना, तू खुदा को वक्त ना दे, चल तू सो जा। आज आप देख रहे हैं हालत, बहुत सारे लोग नींद की अगोश में हैं, काम की फिक्र में हैं, लेकिन आज सुबह मैंने आपके ईमान को बढ़ाते हुए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अपनी गवाही दे दी कि जब हम खुदा के लिए, खुदा ने कहा मेरे लिए जो जान खोएगा वो अपनी जान क्या करेगा? बचाएगा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। यकीन जाने कि खुदा जो है ना सिर्फ मुझे, खुदा आप एक एक को बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। खुदा आपकी एक एक जन की, एक
एक बंदे की, बेटे बेटी की फिक्र करता है कि आज मेरा बंदा किस हाल में है, किस बीमारी में है, किस मुश्किल में है। अजीजों, मत खौफ रखिए कि ये बीमारी है, इस खौफ से पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, इस खौफ से पता नहीं क्या हो जाएगा। खौफ जो है, जब शैतान आपकी लाइफ में रूल करता है तब आपके अंदर खौफ आता है। लेकिन एक खौफ और भी है। आज हम दो खौफ के बारे में देखेंगे और हम जानेंगे कि खुदा कैसे हमारी जिंदगियों से खौफ को दूर कर सकता है। एक खौफ खुदा भी होता है। खुदा का खौफ जो है, इससे मुराद ये है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे कि बच्चों को लगा ले, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं ना, अपने पेरेंट्स से डरते हैं, वो खौफ रखते हैं कहीं इस बात से मेरा बाप मेरी माँ नाराज ना हो जाए। उनके अंदर खौफ होता है। इस खौफ को जो है वो मोहब्बत कहते हैं, जो आप खुदा के लिए रखते हैं। ये खौफ मोहब्बत है, ये खौफ खुदा है। जैसे कि बहुत सारे नबियों की आप जिंदगी से वाकिफ हैं, यिर्मयाह की जिंदगी से, दाऊद की जिंदगी से। अभी हम चल के आगे देखेंगे कि कितना खूबसूरत कलाम है हमारे लिए, क्योंकि अजीजों ये कलाम जो है ये ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इसको पढ़ने से आप निजात भी पा सकते हैं, यीशु मसीह के कलाम को पढ़ने और उसकी सलीब और उसके लहू पर ईमान रखने से आप निजात भी पा सकते हैं और आपको एक तर्ज़े जिंदगी भी मिल जाती है। जिंदगी गुजारने का तरीका भी आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम ये खुदा के मुंह के अल्फाज है, खुदा का सांस है ये मेरे अजीजों। सो आज हम देखेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा हमें खौफ से कैसे रिहाई देता है। अभी हमने पढ़ा, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हां से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई है। लेकिन यीशु ने इस पर कोई तवज्जो ना दी, यीशु ने इग्नोर कर दिया इस बात को। क्यों? क्योंकि यीशु तो जानता था कि मैं जिंदगी का मालिक हूँ। जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदगी का मालिक है। वो जान दे भी सकता है, डाल भी सकता है और वो जान काबिज भी कर सकता है। आमीन। सो यीशु ने इग्नोर किया क्योंकि वो जानता था कि खुदा बाप ने कुल जमीन और कुल आसमान का इख्तियार मुझे दे रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कलामे अक़दस में से यही हमने पढ़ा है कि जब वो खुदावंद यीशु से सरदार काहिन बात कर रहा था तो लोगों ने आकर कहा, उन्होंने इंटरप्ट किया बीच में। उन्होंने कहा, जब वो सरदार काहिन यीशु के आगे अपना हाल पेश कर रहा था, अपना आप बयान कर रहा था, तो लोगों ने कहा तेरी अब कुछ फायदा नहीं। उस्ताद को, यहाँ उस्ताद यीशु को पेश किया गया है। उसने कहा उस्ताद को परेशान ना करो क्योंकि वो मर चुकी है। वो ये नहीं जानते थे कि यीशु ने इसलिए इग्नोर किया। यीशु ने कहा कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है। और आप जब ये पूरा हवाला पढ़ेंगे तो अजीजों, खुदा आपसे और ज्यादा बात करेगा। कई दफा हम देखते हैं जैसे कि सरदार जो इबादत खाने का सरदार था, वो बीमारी से नढाल हो चुका था, बच्ची की बीमारी से। कई दफा हम भी जब बीमारियों में पड़ते हैं तो हम कर्ज के नीचे आ जाते हैं, हम बहुत सी मुश्किलात में फंस जाते हैं, बहुत सी परेशानियों में घिर जाते हैं, हालात बुरे हो जाते हैं, हम घर का माल सबाब तक बेच देते हैं। मैं भी अगर देखा जाए तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बिल्कुल खौफ, उसके अंदर खौफ था, लेकिन जब वो यीशु से, उस्ताद से रिक्वेस्ट कर रहा था, अपनी दरख्वास्त पेश कर रहा था, तो क्या हुआ? लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई। वहां बात बिगड़ गई, वहां उसे और ज्यादा परेशान करने लगे। लेकिन अजीजों, जो हवाला हमने अभी तलावत किया है 36वीं आयत में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि खौफ ना कर। क्या कर? बल्कि क्या रख?
विश्वास रख, इत्काद रख, ईमान रख, भरोसा रख, तवक्कुल रख। अजीजों, जब हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान उस शाफी खुदा पर होता है, तो फिर चाहे कैंसर हो, दिल की प्रॉब्लम हो, गुर्दे की प्रॉब्लम हो, फिर सारी बीमारियों को खुदा पल में, सेकंड में दूर करने की कुदरत रखता है। सिर्फ वो हमारा ईमान, हमारा इत्काद देखता है। आगे चल के हम देखते हैं यशुआ पहला बाब उसका 9वें बाब में खुदावन क्या कह रहा है। खुदावन यीशु ने यशुआ से क्या कहा कि मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर, क्योंकि मैं तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ हूं। क्योंकि कलाम में लिखा है नए अहदनामा में कि खुदा आज कल बल्कि अब्बल तक यकसा खुदा है, खुदा ला तब्दील खुदा है, खुदा कभी बदलता नहीं है। आमीन। सो उसने कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और दाऊद नबी ज़बूर 23 में क्या कहता है कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो तो भी मैं ना डरूंगा। मैं एक मिस कर रहे हो, मैं किसी भी बला से नहीं डरूंगा। चाहे मौत की बला मेरे ऊपर आ जाए मैं फिर भी नहीं डरूंगा, चाहे मौत का अंधेरा मुझ पे आ जाए मैं फिर भी खौफ नहीं रखूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अजीजों, जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें काहे का खौफ। आज मेरे बहुत से भाई हैं, बहनें हैं जो बैप्टाइज भी हो चुके हैं, जिन्होंने तौबा भी कर ली है, अपने गुनाहों से रिपेंट भी किया है उन्होंने, लेकिन आज फिर भी वो खुदा के घर में दाखिल नहीं होते। ये अफसोसनाक बात है। हमें खुदा को वक्त देना है ताकि वो आपका वक्त बदल दे। आमीन। कलाम में लिखा है वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। नींद में देने का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं नींद में कि आप सोए हैं उठेंगे तो सामने पड़ा होगा, नहीं। नींद में देने का मतलब ये है कि आपके वहमो गुमा में भी नहीं होगा, खुदावंद आपको मुहैया कर। मत्ती की इंजील में लिखा है बड़ा खूबसूरत कि जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, चिड़ियों को देखो, ना वो बोती है ना वो काटती है, लेकिन फिर भी खुदावंद उन्हें खाने को देता है। तो तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से कहीं बढ़कर है। आप अशरफ मखलूकात हैं। ज़बूर 8 में लिखा है कि इंसान को कुछ ही कम तर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी एक एक की सूरत, मेरी बहन की, मेरे भाई की, कलविंदर की, मीनाक्षी की, सिस्टर ज्योति की, सबकी सूरत उसने अपनी हथेलियों पर खोद रखी। आमीन। वो इधर देखता है तो मीनाक्षी नजर आती है, वो इधर देखता है तो मीनाक्षी नजर आती है। आप सब नजर आते हैं, आप सब उसकी निगाह में हैं मेरे अजीजों। और अभी हम देखते हैं कि हमारा खौफ किस वक्त दूर होता है। जैसे यिर्मयाह नबी को खुदावन ने क्या कहा, यिर्मयाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर। खुदावन फरमाता है मैं छुड़ाने को क्या हूं, तेरे साथ हूं। क्योंकि यिर्मयाह नबी इसलिए खौफज़दा था क्योंकि वो अभी उम्र में छोटा था। कभी आप कलाम को रेगुलर पढ़े ना तो आपको आप देखिएगा 30 साल की उम्र में खुदा ने बादशाह मुकर्रर किए, 12 साल 25 साल की उम्र में खुदा ने बादशाह बना दिए। आप भी बादशाह बन सकते हैं जब आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे, जब आप कलाम को फॉलो करेंगे, जब आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। अजीजों, हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारा फ्यूचर जो है, वो इस धरती पर नहीं बल्कि आसमान की बादशाही में। हालेलुया। हमारा फ्यूचर उसकी बादशाही में है। हमारा असल घर, हमारा असल वतन, हमारा असल शहर नए यरूशलेम में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं जैसे कि मेरे अजीजों, आप मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों,
जैसा कि आप दाऊद की लाइफ से वाकिफ हैं, जाकी जूलियत का दावर इतना 7 फुट से भी ज्यादा लंबा, साउल जो है छुप के अपने खैमा के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि उसे चाहिए था अपने नौजवानों को दलेर करता, शाबाश देता, लड़ने के लिए भेजता, लेकिन वो खौफ के मारे खैमा के अंदर छुपा हुआ। और जब दाऊद को पता चलता है तो दाऊद क्या करता है? दाऊद की तकरीबन उम्र पता कितनी थी? तकरीबन उसकी उम्र 11 से 16 साल के दरमियान थी। इतना छोटा था जब खुदा ने इसे मस्सा किया था। और उसने क्या कहा? उसने कहा मैं जंग करने जाऊंगा, मैं जाकी जूलियत को मारूंगा। क्यों? उसके अंदर खौफ ना था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ईमान था उस कामिल करने वाले यीशु का, कि मैं जब जाऊंगा वो मेरे आगे आगे होगा। उसने क्या किया? उसने 5 पत्थर लिए। बताती चलूं कि 5 पत्थर जो हैं वो फजल को जाहिर करते हैं। यीशु मसीह का फजल उसके ऊपर था, यीशु मसीह और उसका रूह उसके आगे आगे था। उसने 5 पत्थर लिए और जाती जूलियत ललकारने लगा और उसे कहने लगा कि तू जो है, तू मेरे खुदा की, दाऊद नबी कहता है, तू मेरे खुदा और इस्राएलियों की हकारत करता है, तू उन्हें ललकारता है। और जाती जूलियत हंसने लगा। उसने कहा तू मुझे मारेगा? लेकिन दाऊद के अंदर इतना ईमान पुख्ता था मेरे अजीजों, उसने कहा कि मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को दूंगा। हालेलुया। पहला सैमुएल उसके 70वें बाब में पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा हुआ, उसने क्या किया? उसने पहला पत्थर जाती जूलियत को दे मारा। और कहाँ लगा? क्योंकि उसने कहा था कि मैं तेरा सर काट कर हवा के परिंदों को दे दूंगा, वो तेरा गोश्त नोचेंगे। वो ईमान से भरा हुआ था, वो भरपूर था, उसे खौफ ना था, वो डरता ना था। हालांकि कोई शामले वेले तुसी कोई डरावना सपना भी रात में वेख लो ना, तो हो सकता है तुसी रोना शुरू हो जाओ। लेकिन नहीं अजीजों, दाऊद ने क्या किया? उसने पहला पत्थर अपने फलाखुन से दे मारा। हालांकि जब जंग होती है नुकसान होते हैं, लेकिन जाती जूलियत क्या कहने लगा कि तेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि तू भाले और बर्छियां लेकर जंग करने को निकला है, लेकिन मैं लश्करों के खुदा को अपने साथ लेकर निकला हूं। हालेलुया। अजीजों, जब आप किसी भी बीमारी, किसी भी मुश्किल, किसी भी तूफान के अंदर होते हैं, तो ईमान रखें कि खुदाबंदों का खुदा आपकी जंग लड़ता है। खौफ जो है वो इंसान को मार देता है। एक एग्जांपल दूंगी, एक नहीं बल्कि 2-3 हैं, छोटी छोटी सी हैं। एक आदमी को कमरे में बंद किया गया और कहा गया कि आज रात इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और इसको, जो दुनिया में सबसे जहरीला सांप है, आज रात उसे बताया गया कि तुझे काटेगा और तेरी मौत वाक़या हो जाएगी। उस आदमी को कमरे में बिस्तर पे लिटाया गया। जब लिटाया गया, उसकी आंखें बांध दी गई और क्या हुआ? उसको उन्होंने एक कॉमन पिल लेकर चुभो दी और उसी से उसकी मौत वाक़या। ये है खौफ, कि जब हम किसी भी खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं तो हम मौत को पुकारते हैं। अपने खौफ को आज अपने अंदर से निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। चाहे आप कैसी भी बीमारी में, कैसे भी हालात में बैठे हुए हैं, अजीजों, आज का कलाम आपके हर खौफ को दूर करने की कुदरत रखता है। खुदा के मुंह की बातें आपको हर एक खौफ से निकालने की कुदरत रखती है। फिर एक बच्ची हवाई जहाज में, छोटी बच्ची जा रही होती है। उसका बाप, उसे पता होता है कि उसका बाप जो है वो पायलट है। तो तूफान आता है, हाँ, आंधी आती है, तूफान का तलातुम बड़ा तेज होता है, समंदर में, हवा में तूफान चल रहा है, लेकिन वो मुतमईन होकर अपने खिलौने से खेल रही। सारा जहाज चिल्ला उठता है कि हम मर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची बड़े आराम के साथ अपने टॉय से खेलती है। क्यों खेलती है?
क्योंकि उसे इतबार था मेरा बाप पायलट है और वो मुझे मरने नहीं देगा। इसी तरह अजीजों, आपका बाप आपको कभी भी खौफ के अंदर रहने नहीं देगा। उसने कहा है मुझे पुकारो। ज़बूर 141 में हम क्या करते हैं कि जिਵੇਂ कुर्बानी शामां दी होवे हाथ चुको तो मंगा दुआ। जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो वो हमें सारे दुखों, सारे मुसीबतों, सारे काम की, सारे जॉब की प्रॉब्लम से निकाल के अपने पास ले आता है। उसने कहा है खौफ ना कर, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। साल में कितने दिन होते हैं? 365 और 365 टाइम्स क्या लिखा हुआ है? 366 खौफ न कर। मत सारे बोलो ना। मत डर। 366 खौफ न कर। 366 बार लिखा। मेरा ख्याल है हाले तेरा खौफ दूर नहीं होया। मत डर। मत डर, खौफ ना खा, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। अजीजों, फिर एक बाप और बेटी जंगल में जा रहे होते हैं। जब वो जंगल में जाते हैं, रास्ते में नदी आ जाती है। उसका बाप कहता है बेटी तू मेरा हाथ थाम ले। वो कहती है नहीं बाप, नहीं अब्बा, नहीं डैडी, अगर मैं आपका हाथ थामूंगी तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ थाम लीजिए। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, अगर आप मेरा हाथ थामेंगे तो हम गिरेंगे नहीं बल्कि हम नदी पार कर जाएंगे। अजीजों, आपका बाप आपको गिरने नहीं देता। आपका बाप आपको संभालता है। महसूस कीजिए यीशु मसीह आज भी आपके साथ, आपके दरमियान चल फिर रहा है। अपने दिल की आंखें खोलिए। जैसे अलीशा नबी का जो नौकर था जहाजी, उसने क्या कहा? फौजें तो बहुत हैं। वो डरा, लेकिन अलीशा ने खुदा से दुआ की कि खुदा इसकी आंखों को खोल। जब उसने दुआ की, उसकी आंखें खुली तो अजीजों उनका खौफ जाता रहा। आज आप खुदा से कहिए खुदावन मेरे मन की आंखें खोल, मेरे अंदर को अपने लहू से क्लीन कर दे, मेरे खौफ को बाहर कर दे। आज तक मैं खौफ में, आज तक मैं डर में जिंदगी गुजारती रही, लेकिन आज से मैं तुझ में जिंदगी गुजारूंगी। आज से मैं तेरे साथ चलूंगी। अजीजों, यीशु ही है जो आपको रिहा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खुदा के दिल को खोलने के लिए क्या कुंजी है? प्रार्थना। दुआ जो है खुदा के दिल को खोल देती है। जब आप दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी जो है ये आसमान को खोल देती है। जब आप शुक्रगुजारी खुदा की हजूरी में देते हैं तो खुदा से आप, उसका आसमान जब खुल जाता है तो अपने घरानों के लिए जितनी चाहे बरकत ले सकते हैं। ये भी एक चाबी है। और आज आपको खौफ की भी एक चाबी बताती हूँ कि खौफ को दूर करने के लिए भी कौन सी एक चाबी मौजूद है, कौन सी एक जो है चीज है। एक और पॉइंट बताती चलूं कि कई दफा हमें ईमान तो होता है लेकिन जरा सा शक आ जाता है। और आप जानते हैं कि छोटा सा सुराख अगर कश्ती में हो जाए तो कश्ती क्या हो जाती है? पानी से भर जाती है। जब पानी से भर जाती है तो फिर कश्ती डूबने लगती है। आइए जरा पतरस से मिलते हैं। पतरस जब पानी पर चल रहा था, जब वो यीशु मसीह को देख रहा था तो वो पानी पे चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटाई, उस कामिल करने वाले खुदा से हटाई, तो वो क्या करने लगा? डूब गया। वो डूबने लगा। तो उसने यीशु मसीह को पुकारा, उसने कहा ऐ मालिक, ऐ यीशु मुझे बचा। तो यीशु ने कहा कि तूने क्यों डाउट किया, क्यों तूने शक किया? अजीजों, जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर हमें शक नहीं करना, क्योंकि शक जो है ये हमारे ईमान को मनफी कर देता है, मनफी कर देता है। देखिए, जब आपके पास कोई रकम हो, मिसाल के तौर पर आपके पास $100 है, $1000 है,
उसमें से अगर आप कुछ मनफी कर दें तो फिर वो 100 तो ना हुआ, वो 1000 तो ना हुआ, वो कम हो जाता है। तो इसी तरह जब खुदावन खुदा पे उसके लहू बहाए गए लहू पर, उसकी सलीब पर आपका ईमान पुख्ता है तो जरा सा डर, जरा सा शक जो है आपकी लाइफ को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हालेलुया। सो आपने खौफ नहीं करना। अजीजों, खुदा आपकी जंग लड़ता है। जैसे दाऊद के आगे खुदा चलता रहा, खुदा उसके साथ साथ था, यिर्मयाह के साथ, मूसा के साथ। अजीजों, जिंदा खुदा जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, ईमान में और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ कि अपने अंदर से हर तरह का खौफ निकाल दीजिए। क्योंकि पास्टर कमरान एक गीत गाते हैं, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। अगर आपने अपनी जंग खुदा के हाथों में देनी है तो फिर आपको घबराना नहीं, फिर आपको खौफ नहीं करना, फिर आपको जिंदगी के किसी भी हाल में डगमगाना नहीं, बल्कि स्टैंड बाय होना है। अजीजों, आज आप सबके अंदर दाऊद मौजूद है। आमीन। ईमान जो है वो आपको नठर कर देता है, ईमान जो है वो आपको दलेर कर देता है। लेकिन और दाऊद की अगर आप उससे पीछे जो है बाइबल में पढ़े तो आप जानते हैं कि दाऊद ने शेर का मुंह भी फाड़ दिया था, छोटे से बच्चे ने। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसका ईमान मजबूत था, उसका ईमान खुदा पर पुख्ता था। लेकिन उससे गुनाह भी सरसत हुआ। दाऊद को दुरुस्त करने के लिए एक नातन की भी जरूरत है। क्योंकि जब उसने गुनाह किया, उसने जब नातन को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब सुपना देखा है तो मैं क्या करूं, ये किसके लिए है? उसने कहा ये तेरे लिए है। आज सानू कोई दुरुस्त करने वास्ते कलाम जो कह देना ते असी मुंह फेर लेने, असी नाराज ही हो जाने। ऐसा है ना? मुत्तफिक है ना? क्यों बेटा? ऐसा है। अजीजों, सच्चाई जो है वो कड़वी है। वो एक जुमला भी बड़े बोलते ने, सच कवा ते रात किथे रवा। सच कह के आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। यीशु मसीह हकीकी थे, यीशु मसीह सच्चे थे, इसलिए यीशु की मुखालफत होती रही। उसी मुखालफत में कहा गया इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। अजीजों, आप उस हकीकी यीशु के पीछे चलने वाले बन जाओ। फिर हम सदरक मिसक अबदनजू को देखते हैं। सदरक मिसक अबदनजू को जब आग की भट्टी में डाला गया तो आप जानते हैं उनका बाल तक ना जला। अगर हम देखें तो बॉडी में सबसे जो नाजुक जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो बाल होते हैं। बाल बहुत जल्दी आग को कैच करते हैं, सबसे पहले बाल जलते हैं। लेकिन उस आग की भट्टी की कितने गुना आग तेज कर दी गई? 7 गुना। 7 गुना। यानी एक आम असी स्टोव जलाने हैं ना तो उसको 7 गुना ज्यादा कि हम वहां से यहां तक भी नहीं ताब ला सकते। लेकिन उनको उसमें डाल दिया तो क्या हुआ? उनका ईमान था। वो कहते थे हमारा ईमान है कि वो हमें बचाएगा, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरे बुत की, तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। अजीजों, जब हम अटल हो जाते हैं, जब हम ईमान पे खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। मैंने आपको अपनी जिंदगी की भी गवाही दी। मेरे पेल्विक फ्लूइड बन जाता था, 1.5 लीटर मेरे अंदर से पानी निकलता मेरे स्टमक में से। लेकिन मुझे 21 दिन के लिए कहा गया मेडिसिन खाओ। उस मेडिसिन से मुंह का टेस्ट भी बदल जाता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा पॉलर था पाकिस्तान में, जब मैं थी, मैंने सैलून जाना, मैं रेडी हो रही, मैं हर वक्त चलते फिरते खाते पीते मैं अपने खुदा से बातचीत करती रहती हूँ। मैंने कहा खुदावन, आज ये गोली मिस हो गई तो फिर 0 पे आ जाएगी, क्योंकि जो टारगेट होता है ना 35 दिन का, अगर उसमें 21 दिन का, उसमें से अगर एक भी दिन मिस हो जाए तो वो 0 पे आ जाए। मैंने क्या किया? ईमान की बात बता रही हूँ। डर और खौफ से खुदा ने मुझे निकाल दिया। मैंने की किया?
शॉपर को गिरा लगाई और मैंने दवाई, मेरे बेडरूम के सामने मेरा किचन था और बास्केट वहां थी, मैंने सीधा शॉपिंग बैग बास्केट में दे मारा। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अगर तू मुझे शिफा देना चाहे तो अभी दे सकता है, अगर तू नहीं भी देगा तो भी मैं तुझसे अलग नहीं हूं, मैं बुड़बुड़ाऊंगी नहीं। मुझे ईमान है कि मैं तेरी हजूरी में ही जाऊंगी, मैं तेरी ही बादशाही की वारिस बनूंगी। और मेरे ईमान ने क्या किया, कुछ हफ्ते गुजरे, मैंने शिफा इंटरनेशनल में, मेरे हस्बैंड पास्टर कमरान जॉब करते थे, मैंने अल्ट्रासाउंड कराई और डॉक्टरों ने क्या कहा, तेरा फ्लूइड किधर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ऐसे ऐसे काम करता है, खुदा ऐसे ऐसे आपकी जिंदगियों से खौफ को दूर करता है। फिर आप सब में भी आप जानते हैं या नहीं कि मेरे बाप के दोनों गुर्दे जो हैं वो शट डाउन हो गए, फेल हो गए, सडनली बताया गया, रोना पीटना हो गया, अब्बू की हालत बहुत नाजुक हो गई। और हम सब बहन भाइयों ने, इमरान अमेरिका में ही था मेरा छोटा भाई, हम सब ने रोजे रखे, दुआएं की, फास्टिंग और प्रे में ठहरे। और खुदा ने क्या किया, मैंने जब शीशे में अपने बाप को देखा, उन्हें यहाँ पे होल किया गया और उनके गुर्दे दिन में 2-2 दफा वाश किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने कहा खुदावन ये गुर्दे शेड्यूल में वाश नहीं होने चाहिए। 8 दफा गुर्दे वाश हुए, उसके बाद मेरे बाप के किडनी रिवर्स हो गए। हालेलुया, ये मेरा ईमान था। तो आज आप भी ईमान के ऊपर डट जाइए, ईमान पे खड़े हो जाइए। अजीजों आइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए और अपने आप को उसकी हजूरी में दे दीजिए। आज अगर आप डरे हुए हैं तो वो कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। अजीजों, शैतान जो है वो नेज़े बच्चियां लेके आता है, लेकिन हमारे पास खुदावंद खुदा की कुव्वत ही काफी है। खुदा जब देखता है तो मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आते हैं, जब खुदा आवाज देता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं। याद रखिए, खुदा ने हमें खौफ और दहशत की रूह नहीं बल्कि मोहब्बत की रूह दी है। अजीजों, जो खौफ है वो पानी की लहरों की मानिंद है। पानी की लहरें जब आती हैं सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। तो मत खौफ कीजिए, मत घबराइए, हम खौफ से आजाद हो सकते हैं। जिस तरह पतरस जो है वो यीशु को तकता रहा, आइए जरा उस वक्त को तकिए कि सलीब पर आपके लिए कोई जान दे रहा है, कोई आपके लिए लहूलुहान हो रहा है। अपनी आंखों को बंद करके उस समय को जरा देखिए, उस कलवरी पर निगाह कीजिए, वो आपकी खातिर तड़प रहा है। अजीजों, वो आपकी रूहों का प्यासा है, वो आपकी जिंदगियों का प्यासा है। वो चाहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आजा, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। उसने कहा, ऐ बोझ तले दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज मैं ईमान से कहती हूँ, जितने भी इस मीटिंग में शामिल हैं, आज खुदा उनके दिलों को छू रहा है। आज आप देखिए, दाऊद ने एक मजबूत पत्थर उसको मारा, आज एक मजबूत चट्टान आपके साथ है और वो है यीशु मसीह। आप उसके नाम से आज अपनी बीमारी को छिड़क दीजिए, आज अपने हालात को दुरुस्त कर लीजिए। आप अगर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में परेशान हैं तो खुदा के हाथों में दे दीजिए। अजीजों, खुदा आपके मुस्तकबिल को जानता है, खुदा आपके बच्चों को कामयाब करना जानता है, खुदा आपके खानदानों को बहाल करना जानता है। आइए अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और उससे मांग लीजिए, खुदावंद तू आज मेरे डर को मेरे खौफ को दूर कर दे। तेरी कुव्वत जो मेरे अंदर काम करती है, खुदावंद पाक रूह, आज मैं अपने आप को तेरी हजूरी में देती हूँ, तो मेरे डर से मुझे निकाल। हालेलुया, आज आपका साथ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ना डबेरा, प्रेज़ द लॉर्ड। खौफ ना खा,
यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया अपने लबों को खोलो प्लीज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उससे बात कर, अपनी प्रॉब्लम को उसके आगे बयान कर। जो भी मुश्किल परेशानी में है आप, हालेलुया हालेलुया बयान कर। अगर नहीं है तो खुदा का शुक्र करें। अगर किसी की प्रॉब्लम जानते हैं उसके लिए रखने में खड़े हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। हालेलुया। तू अपना जलाल जाहिर कर, तू अपना जलाल जाहिर कर खुदावन, तू अपने रूह से भर। हालेलुया। एक काम हमने करना है, वो है मुझसे दिल को लगा ले तू, मुझसे दिल को लगा ले, अपना मासी भुला दे तू, मुझसे दिल को लगा ले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। ऐ बाप तू रह, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माजी भुला दे तू, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। ईमान की कुव्वत, हालेलुया हालेलुया। खुदावन ईमान की कुव्वत इन लोगों में तस्वीर कर खुदावन, ईमान को बढ़ा खुदावन। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खाना घबरा, खौफ न खाना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। इसी दौरान हम अपने हदिया जात अपने खुदा के हजूर पेश कर सकते हैं। वो आपके दिल से, आपकी रविशों से वाकिफ है, वो आपको जानता है। हालेलुया। वो तब से जानता है, हालेलुया, जब आप माँ के पेट के बतन में। हालेलुया। वो आपका उठना बैठना चलना फिरना जानता है। हालेलुया। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ
खून को जो है बहा, अपने गुनाहों को ना तू छिपा। देख उस खून को जो है बहा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न था ना घबरा, खौफ न था ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया तोड़ी जय 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 मारा यीशु, जय 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 मारा। तोड़ी जय 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 मारा यीशु, जय 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 मारा। तेरे दया से संभल गए हैं, तेरे दया से संभल गए हैं मोरे सारे काम। तोड़ी जय 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 मारा यीशु, जय 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 मारा। तोड़ी जय 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 मारा यीशु, जय 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 मारा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, तेरे पाक रूह के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हालेलुया 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 खुदावन। हमारा ईमान है खुदावन तूने लोगों को टच किया है खुदावन। हालेलुया, तेरी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। पास्टर हम फिर से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आखिरी दुआ में अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए कि आज खुदावन के रूह ने एक एक जान को छू लिया है। एक एक की बीमारी को ईमान से रिसीव कीजिए, उसने बहाल कर दिया है, उसने रिहा कर दिया है। मेरे अजीजों, आज उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि शुक्रगुजारी आपके बंद दरवाजों को खोल देती है। शुक्रगुजारी आसमान को खोल देती है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने 2 मछलियां और 5 रोटियां लेकर यीशु ने शुक्रगुजारी की तो 5000 भीड़ खाकर सेर और आज अपने अंदर से मेरा ईमान है, आपके सारे डर और खौफ यीशु ने दूर कर दिया। हालेलुया। बाबस्मानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती खुदावन आज की सारी इबादत के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए। खुदावन तू हमारे साथ ही सामने हाल रहा, तूने हमारी मदद की, पाक तूने हमें लीड किया, क्योंकि तू हमारा अच्छा टीचर है, तू हमारा गाइडर है और तू हमारा प्रोवाइडर है। खुदा ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज हमने जी भर कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया खुदा, और हमारा ईमान है तू यहाँ मौजूद है, क्योंकि जब खुदावन आवाज और साज एक हो जाते हैं तो तेरा तख्त लग जाता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज इन आए गए तमाम बहन भाइयों के लिए, इस तमाम कलीसिया के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और खुदावन इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावन आज यहाँ जितने भी दिल की बीमारी के अंदर आए हैं, आज खुदावन तूने छू उनके बंद दिलों की नालियां खुल जाए। अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम में आया है तो सारी किडनी की प्रॉब्लम जाती रही खुदावन। अगर कोई टांगों की दर्द से है, घुटनों के दर्द से है, तो आज यीशु के नाम से तूने छू कर शिफा बख्शी। अगर किसी को फीवर है, अगर किसी को कोल्ड है, कॉफिंग है, तो मेरा ईमान है तूने छू कर उसे शिफा बख्शी।
कामों को बरकत दे। और जितने लोगों ने तेरी थाली की तरफ हाथ बढ़ाया है खुदावन तू उन्हें 100 गुना वापस लौटा। ऐ वापस माने इनके घरों से कभी मट्टी में से आटा और कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। वापस माने तेरा खजाना तेरे खत्ते हमेशा इनके घरों पर खुले रहे और खुदावन तू इन्हें 100 गुना लौटाता रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। बाकी खुदा तू मेहरबान है। खुदावन आज तूने इनके मसलों को हल किया। खुदावन पाक खुदा जो अपने केस से परेशान है, खुदावन मैं ईमान से कहती हूँ तू आने वाली डेट में उन्हें गारंटी कर चुका है। ऐ बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। जिनके ग्रीन कार्ड जो वेट कर रहे हैं खुदावन तू इसी हफ्ते में उन्हें ग्रीन कार्ड मुहैया कर देगा। ऐ बाप तू आ खुदावन तू अपने लोगों को छू और ब्लेस कर। खुदावन सारी मुश्किलों परेशानियों से आजाद कर यीशु के नाम में। जब हम जुदा हो फिर मिल बैठने का फजल देना, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कलमाते बरकत से हम रुखसत होंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया, कुल ईमानदारों के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर मसीह तेरी दूसरी आमदे सानी तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन।